हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गाय को रोटी खिलाने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या चमत्कार होते हैं। हिंदू धर्म और शास्त्रों में पशु पक्षियों को अन्न खिलाने की बड़ी महिमा है। ऐसी मान्यता है कि कबूतरों को बाजरा खिलाने से घर में सुख शांति आती है और परिवार में धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। हिंदू धर्म में गाय को पूज्य और पवित्र माना जाता है। इसकी सेवा करने से व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि किसी प्रकार पक्षियों को दाना डालने या आर्थिक मामलों में लाभ प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में शास्त्रों में पशु पक्षी अन्न खिलाने की बड़ी महिमा है। ऐसी मान्यता है कि सुख शांति आती है और परिवार धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। हिंदू धर्म में गाय को पूज्य और पवित्र माना जाता है। इसकी सेवा करने वाले व्यक्ति को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं और किसी प्रकार के कोई दोष नहीं लगता। गाय को लेकर मान्यता है कि घर में बनी पहली रोटी गाय को जरूर खिलानी चाहिए। जोशियों के अनुसार मुताबिक बना खाना हमेशा पहली रोटी गाय के बनानी चाहिए। इसके बाद ही परिवार के बाकी लोगों के लिए रोटी सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ी सी हल्दी मिला हो। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल मिलता है। गुरुवार को लोई सना हुआ आटा में हल्दी मिलाकर भी गाय को खिलाने से जीवन में शुभता और वैभव हासिल करने के लिए खिलाए जाने की परंपरा है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए रोज एक रोटी गाय को खिलानी चाहिए। इससे सभी देवता प्रसन्न होते हैं, व्यक्ति की हर मुराद पूरी करते हैं और इससे व्यक्ति के परिवार में खुशियों का वास होने लगता है। इसलिए हर रोज़ सुबह सुबह रोटियां बनाए जाने के दौरान पहली रोटी गाय के लिए अलग से निकाले जाने और खिलाने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके जीवन में लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्र और भारतीय समाज में गाय को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसे में गाय को रोटी खिलाने का परंपरा तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर गाय को कौन सी और कैसी रोटियां खिलाने से बचना चाहिए? अगर नहीं जानते हैं तो हमारी इस रिपोर्ट को आखिर तक पढ़ें और देखें। जी हाँ, अगर आप भी घरेलू परेशानियों से परेशान हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर गाय को रोटी कैसे खिलानी चाहिए। गाय को रोटी खिलाने के क्या फ़ायदे हैं? हिंदू धर्म में पाठ पूजा को लेकर विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ सिर्फ देवी देवताओं की आस्था नहीं की जाती, बल्कि कुछ जानवरों को भी देवी देवताओं की तरह पूजा जाता है। जब किसी जानवर को ईश्वर से जोड़ा जाता है तो सबसे पहले गाय का नाम आता है। शास्त्रों में गाय को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि गाय सभी माताओं का रूप होती है, इसलिए गाय का दूध, गोमूत्र और गोबर को पूजा में शामिल किया जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर घरों में सुबह शाम पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। गाय को रोटी खिलाने से पुण्य की तो प्राप्ति होती ही है, लेकिन अगर आप गाय को इस तरह से रोटी खिला रहे हैं तो पाप के भी भागीदार बन सकते हैं। गाय को रोटी खिलाने के लाभ। गाय को रोटी खिलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और हमेशा ईश्वर की कृपा बरसती रहती है। कोई बुरी बाधा आने से टल जाती है। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि जिस घर में गाय की सेवा की जाती है वहाँ कभी कोई परेशानी भटक नहीं सकती। अक्सर घरों में गाय को रोटी तो खिला जाती है, लेकिन ठीक ढंग से नहीं खिलाई जाती है, जिससे उनके परिवार को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। गाय को बासी रोटी खिलाने से गाय का अपमान होता है। घर में महिलाएं रोटी बनाकर रख देती है और घंटों बाद गाय को खिलाने जाती है। इस बीच कभी कभी ऐसा भी होता है कि घरों का कोई व्यक्ति खाना खाने लगता है, जिससे रोटी बासी हो जाती है और देर तक रखी इस रोटी को गाय को खिलाना बुरा माना जाता है। अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो ध्यान रखें कि ताज़ी और घर के सदस्यों के खाने से पहले ही खिलाएं। वहीं दूसरी तरफ ध्यान रखें कि गाय को कभी खाली रोटी नहीं खिलाना चाहिए। गाय को रोटी खिलाते वक्त उस पर कुछ चीनी दाने या फिर सब्जी रखकर खिलाएं। ऐसा करने से गाय के रूप में साक्षात माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
कई लोगों ने गाय की सेवा करके सुखों की प्राप्ति की है। अगर आपको भी कोई ऐसी परेशानी है तो आप आज से गाय की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, मान जाओगे कि क्या फ़ायदा होता है। यदि कुंडली में गुरु नीच घर का हो, मंगल दुश्मन घर में बैठा है और सूर्य पर राहु केतु की नज़र है तो निश्चय ही घर बनाने में बाधा आएगी। ऐसे में ग्रहों को शुभ बनाने के लिए आपको कम से कम लगातार 21 रविवार को एक उपाय करना होगा। रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से नहा धोकर सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दे। तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा गंगा जल, अक्षत, लाल फूल, गुलाब की पंखुड़ियाँ, हल्का सिंदूर, चीनी मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दे। ध्यान रहे कि अर्घ्य जब दे तो आपकी नज़रें लोटे से नीचे की ओर गिर रही धारा पर हो, ना कि सूर्य भगवान की ओर। ये भी ध्यान रखें कि पानी के छींटे पैरों पर ना आए। अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलते रहे। इसके बाद घर में एक ताजे आटे की रोटी बनाए। रोटी जब ठंडी हो जाए तो उसमें पुराने गुड़ की एक साबुत बेली रख ले और किसी गौशाला में जाकर लाल गाय को खिला दे। ध्यान रखे रोटी गुड़ गाय के सामने फेंके नहीं, बल्कि हाथ से गाय को खिलाए। इसके बाद हाथ जोड़कर गाय को प्रणाम करे और गाय के पैर पड़े। यह उपाय लगातार करें, आप देखेंगे कि अचानक आपके घर में घर बनने की योजना शुरू होगी और कोई बाधा भी नहीं आएगी। इस उपाय का एक और फायदा यह है कि यदि आपका घर इस उपाय के करने से बनता है तो आपको घर के लिए आर्थिक तंगी का सामना भी कभी नहीं करना पड़ेगा। यह आप लोन लेकर घर बनाए या बना हुआ खरीदे तो इससे लोन चुकाने में भी आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देर किस बात की है, कल ही रविवार और बेहद शुभ मुहूर्त है भी है, नक्षत्रों का समय है, अष्टमी है, हर तरफ कन्या पूजी जाएगी और आप भी उपाय शुरू करें, सपनों के आशियाने की नींव रख सकते हैं। गौ माता गाय की पूजा करने से कुंडली के दोष समाप्त होंगे। प्रतिदिन गौ माता के नेत्र के दर्शन करें, जीवन में लाभ ही लाभ होगा। यदि रास्ते में जाते समय गौ माता आती हुई दिखाई दे तो उन्हें अपने दाहिने से जाने दे तो निश्चय ही आपकी यात्रा सफल होगी। यदि यात्रा की शुरुआत करते समय गौ माता सामने आती हुई दिखाई दे या बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो यात्रा सफल एवं संपन्न होती है। यदि आपको भी हमेशा बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं तो गौ माता का नाम ले, कुछ ही दिनों में बुरे स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे। गौ माता के दूध से बने घी का एक अन्य नाम आयु भी है, इसलिए उसे आयु घृत कहा जाता है। अंत गौ माता के दूध एवं घी का उपयोग करने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। हस्त रेखा में आयु उम्र की रेखा टूटी हुई हो तो गौ माता का पूजन करे तथा गाय का घी सेवन करने के साथ साथ अन्य कामों में भी ले। जिस घर में गौ पालन किया जाता है वहाँ का वास्तु दोष स्वयं ही समाप्त हो जाता है। यदि पितृदोष के कारण आपका संघर्षमयी जीवन हो तो गौ माता को प्रतिदिन रोटी, गुड़, हरा चारा आदि खिलाए। अगर प्रतिदिन ना खिला सके तो सिर्फ हर अमावस्या के दिन खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। ज्योतिषी में गोधूलि का समय शुभ विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अंतविवाह के समय इस बात का ध्यान रखकर ही शुभ मंगलिक कार्य किया जाए तो जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं किया जाता। गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुण्य नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूलि को सिर पर धारण करता है वह मानव तीर्थों के जल के समान पा लेता है और उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। गाय को रोटी के साथ थोड़ा सा नमक खिलाए, उससे जिनकी शादी नहीं होती उनका ब्याह जल्दी होता है और गरीबी दूर होती है, धन धान्य से भरा होता है। कहावत कहते हैं कि नमक का कर्ज अदा सभी करते हैं, इसलिए माँ गौ कामधेनु के रूप में है, वो सभी की इच्छाएं पूरी करती है और सभी को धन्य धान्य देती है। और भी ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।